कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। 3 साल बाद स्विट्ज़रलैंड। कनक ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी कि हान बेड पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। जिहान वॉशरूम से आकर कनक को पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, हैप्पी एनिवर्सरी माई जान। कनक मुस्कुराते हुए बोली, आपको भी माई लव, कहते हुए सिंदूर की डिबिया जिहान की तरफ बढ़ा देती है। जिहान अपनी चुटकी से सिंदूर लेते हुए कनक की मांग में भर देता है, फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उस पर किस कर लेता है। किहान बोला, पापा मम्मा को मैं भी लव करता हूँ। जिहान हंसते हुए उसके पास आकर बोला, बिल्कुल मेरा चैम्प, लेकिन पापा आपकी मम्मा और आपसे दोनों से बहुत प्यार करते हैं। किहान जिहान का गर्दन पकड़कर गोद में चढ़ जाता है। कनक बोली, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ, आप पहले कपड़े पहनिए। जिहान ओके कहकर किहान के गालों पर किस करते हुए बेड पर रख देता है। किहान बोला, मम्मा दादा दादी कब आएंगे? कनक बोली, दोपहर तक आ जाएंगे बेटा। कुछ देर में वेटर ब्रेकफास्ट दे जाता है। कनक ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाते हुए जिहान और किहान के साथ ब्रेकफास्ट करती है। तभी अचानक से उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। वो खाना छोड़कर वॉशरूम में जाती है। जिहान घबराते हुए उसके पीछे आता है। कनक को उल्टी हो रही थी। जिहान उसका मुंह धुलाकर बाहर लाता है। उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, आपने तो कल रात कहा था कि ट्रैवल की वजह से आपको थकान महसूस हो रही है, लेकिन अब तो वोमिटिंग भी शुरू हो गई है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कनक उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ आज नहीं, मॉम डैड आ रहे हैं, भाई भाभी अनुषा और सौरभ जीजू भी, सबका मूड खराब हो जाएगा। बस आज पार्टी हो जाए, कल पक्का डॉक्टर को दिखाऊंगी। जिहान बोला, पार्टी रात में है, कहीं ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो? आप बिल्कुल लापरवाह हो गई हैं, कितनी बार कहा है कि खुद का ख्याल रखिए। किहान बेड पर चढ़ते हुए बोला, मम्मा आपको क्या हो रहा है? कनक बोली, कुछ नहीं बेटा, शायद खाना ठीक से पचा नहीं इसलिए उल्टी हो गई। आप परेशान मत होइए, आप खेलिए, मैं ठीक हूँ। किहान फिर से मोबाइल में अपना वीडियो गेम खेलने लगता है। जिहान बोला, जान प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लीजिए। कनक उसके गले में अपना हाथ डालते हुए बोली, आज हमारी एनिवर्सरी है और आप कहाँ डॉक्टर को बीच में ला रहे हैं? जिहान मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप ठीक रहेंगी तभी तो हम अपना हनीमून एंजॉय कर सकेंगे। कनक बोली, अच्छा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जिहान उसके चेहरे पर आए हुए बालों को अपने हाथों की उंगलियों से कान के पीछे करते हुए बोला, क्योंकि इधर कई दिनों से देख रहा हूँ आप काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा कर रही हैं। कनक उदास होते हुए बोली, सॉरी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जल्दी ही चिड़चिड़ापन महसूस होने लग रहा है। मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ कुछ भी। जिहान उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, सॉरी की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने को। इतने सालों से हम साथ हैं लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। कनक बोली, पता नहीं, मुझे भी कुछ अजीब फील हो रहा है। जिहान बोला, कुछ और भी हो रहा है? कनक बोली, हाँ, कुछ दिनों से चक्कर भी आ रहे हैं। जिहान बोला, तो आपने पहले बताया क्यों नहीं, हम इंडिया में डॉक्टर को दिखा लेते। कनक बोली, आप इतने दिनों से इस एनिवर्सरी पर यहाँ आने का प्लान बना चुके थे, इसलिए सोचा कि यहाँ से चलने पर आपको बताऊंगे। जिहान बोला, आप क्यों इस तरह करती हैं, मेरे लिए आपसे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कनक बोली, मेरे लिए भी आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिहान बोला, आप तो मुझे गुस्सा भी नहीं करने देती। कनक बोली, गुस्सा की क्या ज़रूरत है, ये गुस्सा अपने ऑफिस में रखिए, मुझे तो आपका प्यार चाहिए। बिल्कुल, मैं तो हाजिर हूँ आप पर अपना प्यार लुटाने के लिए, कहिए तो अभी ही। जिहान कनक के गालों पर किस करते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर थोड़ा दूर करते हुए बोली, बेशर्म कहीं कि यहाँ पर बेटा भी है आपका। जिहान बोला, इसलिए ही तो सब्र रखता हूँ, नहीं तो। कनक उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली, चुप भी कीजिए। जिहान उसके हाथों पर किस करते हुए बोला, अगर तबीयत ठीक लग रही हो तो कहीं घूमने चलें। कनक बोली, हाँ, कोई नज़दीक में घूमने वाली जगह हो तो वहाँ चलिए, कमरे में बैठे बैठे तो हम लोग बोर हो जाएंगे।
तीनों कुछ देर में स्विट्जरलैंड की वादियों में घूमने निकल जाते हैं। इन 3 सालों में जिहान ने बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 की जगह हासिल कर ली थी। कनक उसके साथ घर और ऑफिस दोनों संभाल रही थी। बीते इन सालों में कनक और जिहान का प्यार हर पल हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। जिहान ने सारी खुशियां कनक के दामन में डाल दी थी। इस एनिवर्सरी जिहान ने 3-4 मंथ पहले ही स्विट्जरलैंड आने का प्लान कर लिया था और उनकी फैमिली और दोस्त भी यहीं पर आ रहे थे। दोपहर के वक्त कनक और जिहान होटल लौट आए क्योंकि उनकी फैमिली पहुंच गई थी। आदर्श, जोया और सौरभ अनुषा का 2 साल का बेटा था। दोनों बच्चे 15 दिन के बड़े छोटे थे। जिहान के साथ सौरभ की भी अपनी पहचान दुनिया में थी। दोनों दोस्त ने हर कदम एक दूसरे का साथ दिया और आज इस मुकाम को हासिल किया। आदर्श तो पहले से ही बिजनेस जगत में अपना नाम बना चुका था कि हान अपने दादा दादी के आते ही उनके पास चला गया। धीरज और विनीत भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। दिव्या और हितेश नहीं आ सके थे क्योंकि जिहान और सौरभ की अनुपस्थिति में जिहान हितेश पर ही भरोसा करता था और वो भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। कनक, अनुषा, जोया, दीपा, सुषमा से मिली। जिहान भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत खुश था। सभी लोग एक साथ लंच करके अपने अपने कमरे में चले गए। पार्टी शाम को थी। जिहान ने होटल में ठहरे सभी गेस्ट को इनवाइट किया था। उसमें से कुछ गेस्ट फॉरेनर थे तो कुछ भारतीय भी, लेकिन सबको जिहान से मिलने का मौका मिल रहा था और ये मौका कोई गंवाना नहीं चाहता था। शाम को होटल का हॉल बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। होटल के मालिक ने खुद अपनी देख रेख में सारी तैयारियां करवाई थी। कनक जिहान को तैयार कर उसके दादा दादी के पास भेज देती है। जिहान के कपड़े निकाल कर बेड पर रखते हुए उसे तैयार होने को कहकर खुद चेंजिंग रूम में तैयार होने चली जाती है। जिहान तैयार होकर कनक का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में कनक जब चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो जिहान अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। कनक जिहान को अपनी तरफ इस तरह देखता देख शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। हया से पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने एक बेहद खूबसूरत गाउन पहना था जो जिहान ने खास उसके लिए इस एनिवर्सरी को तैयार करवाई थी। जिहान धीरे धीरे अपने कदमों से बढ़ाता हुआ कनक के पास पहुंचते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, इस ड्रेस को लेते वक्त मैंने ऐसा आपको इमेजिन किया था, उससे भी कई गुना खूबसूरत लग रही हैं आप। अब तो लग रहा है बेकार में ही पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली, दिल तो आपको कहीं जाने देने का कर ही नहीं रहा है। कनक उसके सीने से लगते हुए बोली, बस भी करिए। जिहान मुस्कुराकर उसे बाहों में भरते हुए बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कैंसिल कर देते हैं पार्टी, बस हम और आप, इसके सिवा हमारे दरमियाँ कोई ना हो। कनक बोली, चुपचाप चलिए पार्टी में, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें सोचते रहते हैं। जिहान बोला, मैं सच कह रहा हूँ, छोड़ देते हैं ना पार्टी। कनक बोली, पार्टी में भी हम साथ ही रहेंगे ना। जिहान बोला, हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी। कनक उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाते हुए बोली, लेकिन कुछ नहीं। पार्टी? जिहान उसे खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, तब तक खुद को कैसे संभालूं, कहते हुए उसके होठों पर झुकने लगता है। कनक अपनी पलकें बंद कर लेती है। जिहान उसकी बंद आंखों को देख थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसके गालों को चूम लेता है। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जिहान उसे अपने करीब करके बोला, अब तो सच में लग रहा है इन कमीनों को बेकार में ही बुला लिया। कनक खुद को नॉर्मल करते हुए, अब चलिए भी। जिहान मुंह बनाते हुए बोला, अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। वो कनक का हाथ पकड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। सारे दोस्तों को देखते हुए बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सौरभ बोला, पार्टी शुरू हो चुकी है और पार्टी के मेन गेस्ट ही गायब हैं। अनुषा बोली, जीजू पार्टी कर लो, उसके बाद अपना रोमांस पूरा कर लीजिएगा। कनक झुंझलाते हुए बोली, तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई है तो चलें। सुषमा बोली, अरे लेट तो तुम ही लोग कर रहे हो। सभी इसी तरह हंसी मजाक करते हुए नीचे हाल में आते हैं। जिहान कनक का हाथ पकड़े जब पार्टी हाल में आता है तो सभी गेस्ट की नजरें इन पर टिक जाती हैं। कितनी सारी मैरिज लड़कियां जिहान को देख आहें भरने लगती हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती, जिहान मैरिड था और अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत भी करता था। जिहान और कनक अपने बड़ों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। किहान बोला, मम्मा पापा आज आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, कहते हुए वो दोनों के गालों पर किस कर लेता है।
वे दोनों भी उसे प्यार से चूम लेते हैं। कुछ देर बाद केक कटिंग होती है। सारे बच्चे एक साथ खेलने में बिजी थे। जिहान और कनक सबको केक खिलाते हैं। उसके बाद सारे दोस्त कनक और जिहान को एक साथ डांस करने के लिए कहने लगते हैं। जिहान कनक का हाथ पकड़कर बीच हाल में आता है। उसकी नज़रें कनक के चेहरे पर ही टिकी थी और कनक इतने सारे लोगों के सामने जिहान के ऐसे देखने से शर्म से कड़ी जा रही थी। सारे दोस्त पीछे से उसे छेड़ रहे थे, लेकिन जिहान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिहान म्यूजिक वालों को इशारा करता है। गाने की धुन बज उठती है। जिहान अपनी आवाज़ में गाने के बोल गुनगुना उठता है। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। गाना खत्म हो गया था, लेकिन जिहान और कनक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उनके साथ ही वहां पर आए हुए सारे गोश्त भी उनके साथ डांस में डूब गए थे। किहान ताली बजाते हुए बोला, मम्मा पापा, इट्स ब्यूटीफुल डांस। किहान की आवाज़ से सभी लोग होश में आते हैं और पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। जिहान और कनक मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली के पास आते हैं। अनुषा बोली, कनक और जीजू, शादी के इतने साल बाद भी लग रहा है जस्ट हनीमून पर आए हो। बेचारी यहाँ पर आई लड़कियाँ आहें भर रही हैं। कनक एक नज़र वहाँ पर आई लड़कियों को देखती है, जो सच में जिहान की तरह इंटेंस भरी नज़रों से देख रही थी। ये देख कनक जिहान की बाहों में अपनी बाहें लपेटते हुए उन सब की तरफ देख मुस्कुरा देती है। जिहान कनक के कानों के पास झुकते हुए बोला, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी दोस्त केवल टांग खींच रही है। कनक जिहान की आंखों में देखते हुए बोली, झूठ नहीं कह रही हो कनक जिहान की आंखों में देखते हुए बोली, झूठ नहीं कह रही है वो, एक बार उन लड़कियों की तरफ देखिए तो सही। सौरभ बोला, भाभी ये तो इस जन्म में होने से रहा, आपको छोड़िए किसी की तरफ देख ले तो धरती पलट जाएगी। सभी दोस्त एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगते हैं। जिहान बोला, तो उसकी ज़रूरत भी क्या है, मेरी बीबी से खूबसूरत दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जहाँ मेरी नज़र उठ ठहरे। सुषमा सीटी बजाते हुए बोली, ओए होए सच्ची कनक, तुमसे कभी कभी हम लोगों को जलन होने लगती है। कनक मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती है। विराज जी बोले, बच्चों अब चलो खाना खा लो, अब सारे गेस्ट भी खाना खाने लगते हैं। सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए मस्ती मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। धीरज बोला, यार कुछ भी कहो, आज तक मैंने केवल सुना था कि सच्ची मोहब्बत होती है, लेकिन जिहान और भाभी को देखने के बाद इस पर विश्वास भी हो गया। सुषमा बोली, वो तो है, ये दोनों चाहे कितना भी दूर रहें लेकिन एक दूसरे के हर एहसास को समझ लेते हैं। जोया बोली, भाभी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के लिए ही बनी है, ये बात तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन उस दिन जब भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन भाभी की हालत देखकर मुझे आज भी विश्वास नहीं होता, लेकिन खुद के आंखों से देखी हूँ। जिहान बोला, क्या हुआ था उस दिन? कनक बोली, कुछ भी नहीं, ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं। कहते हुए वो उठकर विराज जी और अलका जी के पास आ जाती है। जिहान कनक को देखते हुए बोला, जोया क्या हुआ था उस दिन? जोया बोली, भाई हम सो रहे थे कि अचानक भाभी आपका नाम लेकर चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। हम लोग डर के मारे उठ गए। भाभी की हालत बहुत ख़राब है, पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुकी थी। मैंने किसी तरह पानी पिलाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो अपने होश में ही नहीं है। उन्होंने ग्लास झटक दिया और उठकर मोबाइल ढूंढने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और किहान वो रोए जा रहा था। मेरे पैर कांपने लगे। मैं किसी तरह बाहर आकर आदर्श का नाम लेकर चिल्लाई। आदर्श संभालने की कोशिश कर रहे थे भाभी को, लेकिन भाभी किसी की कंट्रोल में नहीं हो रही थी। वो बस एक ही रट लगाए जा रही थी कि आपका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा है, जल्दी से पता करने के लिए कि आप कहाँ हैं। वो तो बाहर भागते हुए सीढ़ियों पर गिरते हुए बची। पापा जी ने टाइम पर पकड़ लिया था, उसके बाद हम लोग और भी परेशान हो गए थे। आदर्श बोला, कुछ देर हम लोगों ने उसे किसी तरह पकड़कर बैठाया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गई। हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसका बीपी लो हो गया था और सांसें कम पड़ने लगी थी। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा। सभी दोस्त बारी बारी से उन दिनों की बात बताते हुए अतीत में चले गए। सौरभ बोला, जी हाँ, अगर सच कहूँ तो तुम्हारी ये ज़िंदगी भाभी की वजह से ही है, नहीं तो हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि तू कहाँ है।
लेकिन भाभी की वजह से हम लोग टाइम पर तुम्हारे पास पहुंच गए। लेकिन फिर भी कुछ देर तो हम लोग समझे कि सब खत्म हो गया। भाभी और अंकल तो वहीं पर गिर पड़े। जान तो हम लोगों के पैरों में भी नहीं बची थी, लेकिन आदर्श भाई ने अचानक चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी धड़कनें धड़क रही हैं। धीरज बोला, यार ऐसा लगा जैसे मुर्दे में जान फूंक गई हो। हम लोग किस तरह से तुम्हें लेकर हॉस्पिटल पहुँचे हम लोगों को भी नहीं पता। किसी को कोई होश नहीं था। जिहान सारी बातें सुनते हुए मन ही मन बोला, क्या कहूँ जान, इतना प्यार करती हो लेकिन कभी अपने मुँह से बताया नहीं। जब भी पूजा बस थोड़ी बहुत बातें बताकर टाल देती है, बिना कुछ जताए मुझे इतना चाहती हैं, कैसे आपसे बेइंतहा इश्क ना करूं। ये आपकी चाहत मेरे इसको और बढ़ा देती है। आई लव यू जान, आई लव यू वेरी मच। उस रब का शुक्रिया जो आप मेरी ज़िंदगी में आई और मुझे आपके इसके काबिल बनाया कि मुझे खुद पर गुरूर होने लगा है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है, सारे गेस्ट विदा लेते हैं, सभी दोस्त अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी ने अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था। स्विट्ज़रलैंड में आकर अपने पार्टनर के साथ कुछ मोमेंट ना बिताए तो आने का फ़ायदा ही क्या। सभी अपने अपने स्पेशल मोमेंट को एंजॉय करने निकल पड़े। जिहान कनक के लिए कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ था कि हान को अलका जी और विराज जी अपने साथ ले गए थे। अब वो कभी कभी अपने दादा दादी के साथ ही सो जाता था। अंजना जी और अरमान जी अपने कमरे में चले गए। हर्ष जी नहीं आ पाए थे। अर्जुन और कविता डिलीवरी होने के बाद फिर से लंदन में ही शिफ्ट हो गए थे। जिहान कनक को अपनी बाहों में लेकर कमरे में आता है। कमरे में कैंडल और गुलाबों की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। पूरा कमरा रोमांटिक माहौल में डूबा हुआ था। जिहान कनक को गोद से उतार कर आईने के सामने खड़ा करता है, फिर उसके कंधे पर अपना चिन रखते हुए पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। कनक आंखें बंद कर जिहान की करीबी में डूब गई। जिहान उस बॉक्स में एक बेहद खूबसूरत सा पेंडेंट निकाल कनक के गले में पहनाता है। कनक आंखें खोल आईने में पहले जिहान को और फिर अपने गले में देखती है। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों के नाम से बहुत ही खूबसूरत डायमंड में J&K एक साथ लिखा हुआ था। कनक पलट कर जिहान के गले में लग जाती है। जिहान उसके सर को चूमते हुए गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कनक बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? जिहान बोला, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कनक मुस्कुराते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। जिहान होटल के बाहर आता है। होटल समंदर के किनारे था। वहीं कुछ दूरी पर जिहान ने रेत पर बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन करवाया था। चारों ओर से पर्दे लगे हुए थे और उनके आसपास रेत पर जलती हुई कैंडल बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिहान कनक को टेंट के बीच में खड़ा करते हुए उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। कनक सारी डेकोरेशन देख खुशी से भर उठती है। खुला आसमान, समंदर का किनारा, नेचर की खूबसूरती के आगे और खूबसूरती फैल गई थी। और उस रेत पर जलते हुए छोटे छोटे कैंडल। कनक अपनी दोनों बाहें खोलते हुए बोली, जान ये सब बहुत बहुत खूबसूरत है। जिहान उसके गालों को चूमते हुए बोला, लेकिन मेरी जान से ज़्यादा नहीं। कनक उसकी तरफ पलटते हुए बोली, ये तो आपकी नज़रों का कमाल है, वरना मुझसे भी खूबसूरत इस दुनिया में है। जिहान उसे अपने और करीब करते हुए बोला, होंगे, लेकिन मेरे लिए इस चेहरे से ज़्यादा कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता। कहते हुए उसके गालों को चूम लेता है। जिहान उसे गोद में उठाकर वहीं लगे चेयर पर बैठ जाता है। जब कनक थोड़ी नॉर्मल होती है, जिहान उसका चेहरा अपनी एक उंगली से ऊपर उठाते हुए बोला, अभी खाना नहीं खाया है आपने? पार्टी में आपने सारा खाना छोड़ दिया था, इसलिए पहले खाना खा लीजिए। कनक बोली, मैं नहीं खा पाऊंगी, अगर खाऊंगी तो वोमिटिंग हो जाएगी। जिहान बोला, इसलिए बोला था ना डॉक्टर को दिखाने को, लेकिन आप मानती नहीं हैं। ऐसे नहीं खाने से तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। आपका मनपसंद इंडियन खाना बनवाया है, अच्छा लगेगा। वहाँ पर भीड़ थी ना, इसलिए ज़्यादा घुटन महसूस हो रही होगी। कनक खुश होते हुए बोली, हाँ, यहाँ खुले आसमान के नीचे बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की ठंडी हवाएं और आप करीब हो, इस पल से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं तो ताउम्र ऐसे ही काट लूँ। जिहान मुस्कुराते हुए उसे खिलाने लगता है। कनक भी उन नज़ारों में डूबी खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद वो भी जिहान को खिलाते हुए बोली, मेरे ना खाने से आपने भी सही से खाना नहीं खाया, इसलिए आप भी खाइए। दोनों खाना खाने के बाद वहीं पर बैठकर तारों से भरे आसमान को देखते हुए कुछ पल गुजारते हैं।
ठंड बढ़ने लगी थी, इसलिए जिहान कनक को अपनी गोद में उठाकर होटल की तरफ बढ़ जाता है। सारे लोग इस वक्त सो चुके थे। जिहान कनक को लेकर कमरे में आता है। कनक को बेड पर लेटाते हुए जैसे ही हटने को होता है, कनक उसका कोट पकड़ लेती है। जिहान उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठते हुए बोला, आ रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक कर दूँ, कहते हुए उसके माथे पर चूम लेता है। जिहान उठकर दरवाज़ा लॉक करने चला जाता है। कनक मुस्कुराते हुए उसे एकटक देख रही थी। दरवाज़ा बंद कर जिहान सारी लाइटें ऑफ करते हुए कनक के पास आ जाता है। कमरे में चारों तरफ जलती हुई कैंडल की रोशनी फैली हुई थी। जिहान अपनी एक हथेली से उसके गालों को छूते हुए बोला, तबीयत ठीक लग रही है ना? कनक मुस्कुराते हुए थोड़ा सा सर उठाकर उसके होठों को छू लेती है, फिर उसके गर्दन में अपने दोनों हाथ फंसाते हुए बोली, आपने अपना एनिवर्सरी गिफ्ट तो दे दिया, अब मेरी बारी। जिहान बोला, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट आप खुद हैं, जो खुदा ने मुझे दिया है। कनक बोली, ये गिफ्ट खुदा की नेमत है। जिहान बोला, ऐसा क्या? कनक बोली, लेकिन उससे पहले आप वादा कीजिए कि मुझे प्यार करना बंद नहीं करेंगे। जिहान बोला, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कभी भी किसी भी वजह से आपको प्यार करना बंद कर दूंगा, जबकि आप जानती हैं ऐसा कभी नहीं होगा। जिहान बोला, कभी नहीं, आई प्रॉमिस, और अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो मुझे वो गिफ्ट नहीं चाहिए। कनक उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए ना में सिर हिला देती है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। जिहान परेशान हो उठता है। वो धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, जान, ऐसा क्या है? अब मुझे भी डर लग रहा है। कनक उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए उसके कानों में धीरे से बोली, आपका गिफ्ट यहाँ है। जिहान कुछ देर समझ नहीं पाता, अपना हाथ हटाना चाहता है, लेकिन कनक उसके हाथों पर अपने हाथों का दबाव बनाते हुए बोली कि हान के टाइम हमें ये पल नहीं मिला। ये सुनते ही जिहान काँप उठता है। उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती। वो कनक की आंखों में देखते हुए नम आंखों से बोला, सच सच? उससे ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं जाता। इस वक्त वो क्या महसूस कर पा रहा था, शब्दों में बता पाना मुश्किल था। कनक भी उसकी हालत समझ रही थी। वो उसकी आंखों में आई नमी को अपने होठों पर लेते हुए बोली, बिल्कुल सच, महसूस करके देख लीजिए। जिहान कनक को जोर से अपने बाहों में भींच लेता है। कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन लफ्ज़ भी नहीं मिल रहे थे। आंखों से खुशियों के आंसू बहे जा रहे थे। कनक भी मुस्कुराते हुए उसके सीने से लगी हुई थी। जब बहुत देर तक जिहान कुछ नहीं बोलता तो कनक बोली, क्या हुआ, गिफ्ट पसंद आया? जिहान उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, कुछ चीज़ें अनमोल होती है, उसके सामने पसंद बहुत छोटा लफ्ज़ है। आपने आज वो दे दिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आपको और किहान को पाकर ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन जब भी सौरभ को, आदर्श भाई को, अपने बच्चे के आने के बारे में सुनकर जन्म तक अगर किसी मोमेंट को मैं सुनता था तो दिल में ये कसक उठती थी, काश ये पल मैं भी जी पाता। लेकिन अब मैं भी ये सारे पल जीऊँगा और उसकी शुरुआत तो हमने कर दिया है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू मुझे ये गिफ्ट देने के लिए, जिसके सामने हर गिफ्ट छोटा है। कनक बोली, मैंने भी किहान के समय इन पलों को बहुत मिस किया। जिहान बोला, मैंने अपनी किस्मत को उस समय अपनी ही वजह से बदकिस्मत बना लिया, लेकिन अब मैं उन सभी कड़वी वादों की भरपाई करूँगा। मुझे भी अपनी बीबी के सारे नखरे उठाने हैं। कनक बोली, वो तो उठाने ही पड़ेंगे, किहान के टाइम का भी बदला लूँगी आपसे। जिहान बोला, जो हुक्म मेरे आका। दोनों हंस पड़ते हैं। जिहान बोला, लेकिन आपसे शिकायत है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज हमारी एनिवर्सरी में 4 चांद लग जाते। 1 मिनट, अभी इसी वजह से तो आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही? कनक बोली, हाँ, किहान के समय भी बहुत उल्टी होती थी। जिहान बोला, तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम सुबह ही डॉक्टर को दिखा लेते। कनक बोली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जिहान हैरान होते हुए बोला, तो आपको पता कब चला? कनक उसके सीने से लगते हुए बोली, जब आप बाहर घुमाने ले गए थे दोपहर के वक्त। आपको याद है, हम लोग किहान के लिए कैंडी वाले के पास रुके थे और वहाँ पर एक कपल था। जिहान बोला, जान, वहाँ कितने सारे कपल थे, आप किसकी बात कर रही हैं? कनक बोली, हमारे पास ही खड़े थे। अचानक से वो लेडी कैंडी खाते हुए मुंह पर हाथ रख डस्टबिन की तरफ दौड़ी थी, इसलिए मेरी नज़र उस पर पड़ गई। आप कैंडी ले रहे थे उस वक्त। उसका हस्बैंड पीठ सहलाते हुए कह रहा था कि मैंने मना किया था ना कैंडी खाने से। अभी हम लोग खाना खाए थे तो उस औरत ने कहा
कि ऐसे टाइम में उसको कभी भी भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही है। और अचानक से मुझे अपनी वोमिटिंग की याद आ गई, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिहान बोला, तो आप उस वजह से कह रही हैं? कनक बोली, नहीं, मैंने रूम में आकर अपना पीरियड डेट याद करने की कोशिश की तो मुझे याद आया कि लगभग 12 दिन हो गए हैं मेरे पीरियड मिस हुए। किहान के समय भी मुझे ऐसे ही उल्टी होती थी और बहुत चक्कर आते थे, लेकिन बिना कन्फर्म किए मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। कहीं हमारा शक गलत निकला तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए शाम के समय यहीं के एक मेडिकल शॉप से मैंने प्रेगनेंसी किट लाकर टेस्ट किया। टेस्ट पॉजिटिव आया। मैंने उस वक्त आपको बताना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि आप अभी भी मुझे लेकर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना था, इसलिए मैंने इसे इस एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर रख लिया। जिहान बोला, हद है, मतलब एक डॉक्टर के पास जाने के लिए आपने मुझे बताया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा तोहफा दिया है कि सारी गलतियां माफ़। कनक बोली, मैंने कोई गलती नहीं की है, कुछ घंटे ही तो नहीं बताया। जिहान बोला, आप कुछ घंटों की बात कर रही है, मेरा बस चले तो ये जिस पल से आपके अंदर आया उस पल को भी मिस ना करो। कनक शर्माते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। जिहान उसको अपनी आगोश में ही लिए अच्छे से लेट जाता है। कनक भी अपने प्यार को अपने करीब महसूस करते हुए थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चली जाती है। जिहान भी उसके चेहरे को देखते हुए सोने के बाद उसके पूरे चेहरे को चूम लेता है और फिर एक बार भगवान का धन्यवाद करता है इतनी बड़ी खुशी को देने के लिए। अगली सुबह कनक और जिहान की नींद दरवाजे की आवाज़ से खुलती है। कनक उठने की कोशिश करती है, तभी जिहान उसे गोद में उठाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। कनक चुपचाप उसके सीने से सर लगाए उसके चेहरे को देख रही थी। जिहान बाथरूम में उसे खड़ा कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, बाहर शायद किहान है, मैं देखता हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। कनक हाँ में अपना सर हिला देती है। जिहान उसके सर को चूमते हुए बाहर आ जाता है। कनक बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर ब्रश करके नहाने लगती है। जिहान बाहर आकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर अलका जी किहान को लेकर खड़ी थी। किहान रोते हुए बोला, मुझे मम्मा के पास जाना है। जिहान उसे गोद में लेते हुए बोला, मम्मा यहीं पर है बेटा, अभी नहाकर आ रही हैं। अलका जी बोली, ये रात को तो सो जाता है, लेकिन अगली सुबह इसकी मम्मा चाहिए इसे। जिहान हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं मॉम। अलका जी बोली, अच्छा ठीक है, तुम लोग तैयार होकर आओ, हम लोग भी तैयार होते हैं। जिहान बोला, मोम वो। अलका जी जिहान को इस तरह टकता देख उसके पास आकर बोली, क्या बात है बेटा? जिहान बोला, मोम वो कनक की तबीयत ठीक नहीं है। अलका जी परेशान होते हुए बोली, क्या हो रहा है, कहाँ है वो? जिहान बोला, मोम वो। अलका जी बोली, ऐसी क्या बात है जो तू कह नहीं पा रहा है, कोई परेशानी की बात है? जिहान नामे सिर हिलाते हुए अपनी आंखें भींच कर बोला, मॉम कनक प्रेग्नेंट है। अलका जी कुछ देर तक जिहान को हैरानी से देखती हैं और जैसे ही उसकी बात को समझती हैं, अचानक से उनकी जोर से हंसी छूट जाती है। जिहान अपनी आंखें खोलते हुए बोला, मॉम प्लीज, कहते हुए वो शर्मा कर इधर उधर देखने लगता है। अलका जी जिहान का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए माथे को चूम कर बोली, बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किहान भी 4 साल का हो चुका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर को दिखाया? जिहान बोला, नहीं मॉम, आप तो जानती हैं वो डॉक्टर के नाम से किस तरह भागती हैं, मुझे भी कल रात ही पता चला। अलका जी बोली, अच्छा अगर ज़्यादा दिक्कत ना हो तो हम इंडिया जाकर डॉक्टर से दिखा लेंगे। जिहान बोला, मैं भी वही सोच रहा था। अलका जी बोली, चलो तुम लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि कल हम लोग निकल जाएंगे, इसलिए आज का दिन ही है हमारे पास घूमने के लिए। और बाकी सबको भी तो ये न्यूज़ सुनानी है, तुम्हारे डैड तो सुनते ही खुशी से पागल हो जाएंगे। किहान में जो हम नहीं कर पाए वो सारे अरमान पूरे करेंगे। किहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अलका जी के जाने के बाद किहान बोला, पापा मम्मा कब आएंगी? तभी वॉशरूम से कनक बाहर निकलती है। उसने बाथरोब पहना था। जिहान कनक को एकटक देख रहा था। किहान जिहान की गोद से उतरकर दौड़ते हुए कनक के पास जाता है। कनक उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों रो रहे थे आप? किहान उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसाते हुए बोला, मुझे आपके पास आना था। कनक मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा आपके पास ही हैं। अच्छा चलिए अभी पापा के पास जाइए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जिहान उसके पास आकर किहान को गोद में लेते हुए
कनक के कानों के पास झुकते हुए बोला, जल्दी से जाकर चेंज कीजिए। कनक आंखें बड़ी बड़ी कर देखती है। जिहान अपनी एक आंख दबाते हुए किहान को लेकर बाथरूम में चला जाता है। कनक का चेहरा गुलाबी हो जाता है। वो चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। बाहर आने के बाद बालों में कंघी करते हुए तैयार होती है। कुछ देर में जिहान किहान के साथ बाथरूम से बाहर आता है। कनक उन दोनों का कपड़े निकाल कर देती है और किहान को तैयार करने लगती है। किहान को तैयार करने के बाद किहान बेड पर बैठकर मोबाइल से खेलने लगता है। जिहान कनक के कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब कर बोला, मुझे कौन तैयार करेगा? कनक उसके शर्ट के बटन लगाते हुए बोली, अब आप बच्चे नहीं हैं जो आपको कोई तैयार करेगा। जिहान बोला, तो क्या हुआ, मुझे भी आपसे ही तैयार होना है। कनक उसके शर्ट के बटन पूरी तरह से लगाते हुए बोली, हो गया, अब बाहर चलिए। तभी अचानक उसे उल्टी महसूस होता है और वो बाथरूम की तरफ दौड़ जाती है। जिहान जल्दी से उसके पीछे आते हुए उसका पीठ सहलाने लगता है। कुछ देर बाद उसका हाथ मुंह धुलाकर बाहर लेकर आता है। कनक बेड पर बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिहान उसके पास बैठते हुए उसका सर अपने सीने से लगाकर बालों में हाथ फेरने लगता है। कनक अपने हाथ उसकी पीठ पर लपेट लेती है। जिहान बोला, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है? कनक नामे सर हिला देती है। किहान मोबाइल रख अपने मॉम डैड के बीच में घुसते हुए बोला, मम्मा मुझे भूख लगी है। जिहान बोला, मेरे रोमांस का दुश्मन। कनक मुस्कुरा देती है। जिहान कॉल करके वेटर को नाश्ता भेजने को कहता है। कुछ देर में ही नाश्ता आ जाता है। जिहान किहान और कनक को अपने हाथों से खिलाता है। कनक को तो कुछ मन नहीं कर रहा था, लेकिन जिहान थोड़ा थोड़ा करके खिला देता है। जिहान बोला, जान तबीयत ठीक हो तो सब कोई घूमने जा रहे हैं, आप चलेंगी? कनक बोली, मैं ठीक हूँ और इस कमरे से अच्छा बाहर का मौसम है, उसमें फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। जिहान बोला, ओके। तीनों कुछ देर में कमरे से बाहर आते हैं। सभी लोग घूमने जाने के लिए तैयार थे। अलका जी ने सबको गुड न्यूज़ के बारे में बता दिया था। उनके बाहर आते ही सारे दोस्त जिहान के गले लगते हुए उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। अनुषा और बाकी सहेलियां भी कनक को बधाई देती हैं। कनक का चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। इस तरह से उसने अभी किसी को फेस नहीं किया था, जिस वजह से उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। अलका जी अपनी आंखों से काजल निकाल कर कनक के कानों के पीछे लगाते हुए उसके सर को चूम लेती है। जोया खुशी से कूदते हुए बोली, भाभी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब की बार मुझे भतीजी चाहिए। घर में इतने सारे बॉयज़ हो गए हैं और गर्ल एक भी नहीं है। विराज जी बोले, ये तो बिल्कुल सही कहा, मुझे भी पोती ही चाहिए। कनक शर्म से दोहरी होती जा रही थी। आदर्श उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, थैंक यू हम लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए, हमारी सारी खुशियाँ दुगनी करने के लिए। अब जब ये मौका मिला है तो सारी कसर पूरी करेंगे। कनक आदर्श के गले लगते हुए बोली, भाई प्लीज़ सबको चुप कराइए ना। आदर्श मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन ये तो खुशी की बात है ना बच्चा। कनक आदर्श के सीने में अपना चेहरा छुपाए बोली, भाई प्लीज़ पता नहीं ये बात बाहर कैसे आ गई। सभी लोग कनक की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जिहान कनक को देखते हुए मन ही मन बोला, जान इस समय इतना शर्मा रही हैं, अगर किहान के समय ऐसा होता तो क्या होता? मुझे तो लगता है कि आप मुझसे भी शर्माती। अलका जी हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा कोई अब कुछ नहीं कहेगा, आप चलिए हम लोग घूमते चलते हैं। कनक आदर्श से अलग होती है। सभी लोग बाहर निकलते हैं। जिहान कनक का हाथ पकड़ लेता है। कनक झूठी नाराजगी से बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपने ही बताया है ना सबको। जिहान मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सबको नहीं बताया, मैंने तो केवल मॉम को बताया था। और मुझे ये बताइए आखिर कब तक हम इसे छुपा कर रखते? कहते हुए उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है। कनक एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अपनी पलकें झुका देती है। किहान कनक का हाथ पकड़ते हुए बोला, मम्मा चलो ना। सभी लोग चले गए। जिहान उसे अपनी गोद में उठाकर कनक का हाथ पकड़े बाहर निकल जाता है। सभी लोग स्विट्जरलैंड की वादियों में खूब मज़े करते हैं। सच में कश्मीर के जैसी सुंदरता यहाँ की वादियों में भी बिखरी हुई थी। प्रेमी जोड़ों के लिए बेहतरीन जगह है। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ इस जगह घूमे और एंजॉय किए। सभी बाहर से रात का डिनर करते हुए होटल लौट आए। होटल आते आते सभी थक गए थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। सभी बड़े सुबह निकलने वाले थे। जिहान, आदर्श और बाकी तीनों दोस्तों ने एक हफ्ते का ट्रिप प्लान किया हुआ था, इसलिए वो लोग अभी यहीं रहने वाले थे।
जिहान कनक फ्रेश होकर बेड पर आए। किहान रास्ते में ही सो गया था, इसलिए वो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। जिहान कनक को अपने आगोश में लिए सो जाता है। अगली सुबह सभी बड़े इंडिया के लिए निकल जाते हैं। आदर्श और जोया ने हर्ष जी और अंकिता जी को भी कनक के गुड न्यूज़ के बारे में बता दिया था। वे लोग भी बहुत खुश थे। कनक को दिन भर में 2-3 उल्टियाँ हो जाती थी, इसलिए जिहान तत्काल में स्विट्जरलैंड में ही डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कर कुछ ज़रूरी सलाह देते हुए कुछ दवाइयाँ लिखी जिससे कनक को थोड़ा आराम रहे। उन्होंने 1 मंथ प्रेगनेंसी कन्फर्म की। जिहान ने घर पर माँ बाबा से भी फ़ोन कर किहान के समय कनक की कैसी हालत थी और उसे कैसे संभाले थे, इन सारी बातों को पूछता है। वे लोग किहान के समय की हालत और कुछ घरेलू नुस्खे बता देते हैं, जिससे जिहान कनक का अच्छे से केयर कर रहा था। किहान को भी पता चल गया था कि उसकी मम्मा के टिम्मी में न्यू बेबी है। दोनों बाप बेटे कनक को बेड पर लेटाकर उसके पेट पर चूमते हुए बहुत देर तक बातें करते रहते। किहान को भी अपनी लिटिल सिस्टर का वेट था। एक पूरे हफ्ते कैसे गुजरे किसी को पता ही नहीं चला। जिहान पूरी सेफ्टी से कनक को इंडिया लेकर आया। जिहान कुछ वक्त के लिए ऑफिस घर से ही देखता था। सौरभ और अनुषा सारे इम्पोर्टेंट काम संभाल रहे थे। कनक भी अपने इस प्रेगनेंसी को पूरी एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे और लड़कियों की तरह नखरे करने नहीं आते थे। खाना पीना जिहान और अलका जी उसका मनपसंद बनाते और लाकर देते थे। उसने कभी रात को उठकर जिहान को तंग नहीं किया। रोना चिल्लाना जिद करना उसे ऐसे भी नहीं आता था। जिहान उससे कहता भी था कि फिल्मों में देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड को कितना तंग करती हैं, आप तो कुछ कहती ही नहीं। कनक बोली, मुझे वैसा होता ही नहीं है तो मैं करूं कैसे। जिहान इस बात पर मुस्कुरा देता। यही सच्चाई, यही अच्छाई पर उसे कनक पर और ज़्यादा प्यार आता था। हर दिन तो नहीं, लेकिन कनक को अब बहुत देर रात तक कभी कभी नींद नहीं आती थी। दोनों एक दूसरे की आगोश में सोए हुए बहुत सारी बातें करते थे। एक दिन कनक के मुंह से चीख सी निकल गई। जिहान जल्दी से कनक को छोड़कर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है। कनक मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपने हाथ रखकर बोली, कुछ नहीं हुआ है। जिहान अपने मुंह पर से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, तो आप इतनी जोर से चीखी क्यों। कनक उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिहान कन्फ्यूजन से कनक के चेहरे को देख रहा था। तभी अचानक अपने हाथों पर बेबी के किक मारने को वो महसूस करता है और तभी कनक के मुंह से फिर से चीख थोड़ी सी निकल जाती है। जिहान खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाता। उसकी आवाज़ साथ ही नहीं देती। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोला, जान। कनक धीरे से उठकर जिहान के सीने से लगकर बोली, पहली बार हमारे बेबी ने किक मारी है। जिहान उसके पेट पर अपना हाथ फेरते हुए, थैंक यू मुझे ये लम्हा देने के लिए। किहान ने भी ऐसे ही किक मारी होगी ना। कनक हाँ में सिर हिला देती है। जिहान उसके सर पर किस करते हुए बोला, किक मारने पर ज़्यादा दर्द होता है। कनक बोली, शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जिहान कनक को आराम से लेटाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सुलाने लगता है, लेकिन उसके हाथ कनक के पेट पर ही चल रहे थे और इस बीच बेबी ने 2-3 किक और लगा दी थी। कनक के सोने के बाद जिहान कनक के पेट पर चूमते हुए बोला, थैंक यू प्रिंसेस, लेकिन मम्मा को ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए। आपके किक करने से मम्मा को दर्द होता है ना, इसलिए थोड़ा आराम से। चलिए अब मम्मा भी सो गई हैं, आप भी सो जाइए। गुड नाइट प्रिंसेस एंड पापा, आई लव यू ढेर सारा। जिहान कनक के साथ अपने बच्चे के हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, लेकिन कभी कभी वो गिल्ट से भर उठता था जब वो सोचता कि हान के समय कनक ने कैसे संभाला होगा खुद को। उस समय तो उसकी उम्र भी कम थी और ऊपर से मेरा दिया गया दर्द, उसे खुद पर कभी कभी झुंझलाहट होती, लेकिन कनक अपने प्यार से फिर उसे संभाल लेती। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। 7वें महीने में अलका जी ने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाकर कनक की गोद भराई की रस्म की, जिसमें सभी ने खूब मस्ती की। जिहान टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहता था, जिसमें बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। कनक को अब थोड़ा उठने बैठने और सोने में दिक्कत होती थी, लेकिन जिहान हर पल उसके साथ रहता, जिससे वो इन सारी चीज़ों को आसानी से मैनेज कर रही थी। जिहान हर दिन उसके सोने के बाद उसके पैरों की मालिश करता, क्योंकि जगह रहने पर कनक अच्छे से करने नहीं देती। 9वां महीना लग चुका था। एक दिन रात को सभी लोग सोए हुए थे।
अचानक 1 बजे रात को कनक की नींद खुल गई। उसे दर्द होने लगा था। वो पसीने से लथपथ जिहान को बुलाती है। जिहान उसकी एक आवाज़ में ही आंखें खोलते हुए कनक को देखता है। नाइट बल्ब की रोशनी में कनक को पसीने से लथपथ देख वो जल्दी से उठकर लाइट ऑन करते हुए कनक को अपनी बाहों में भर लेता है। कनक जिहान की आंखों में देखते हुए बोली, दर्द हो रहा है, लग रहा है टाइम हो गया है। जिहान उसका सर सहलाते हुए बोला, हम अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं, घबराइए मत, सब ठीक होगा। कनक हाँ में सर हिला देती है। जिहान मोबाइल उठाकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहता है और कनक को गोद में उठाते हुए बाहर निकल जाता है। ड्राइवर गाड़ी हॉस्पिटल की ओर घुमा देता है। जिहान ने कनक को संभाल कर अपने बाहों में लेकर अपने मॉम डैड को कॉल करके बता दिया था। विराज जी बोले, तुम चिंता मत करो, तुम लोग हॉस्पिटल पहुंचो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके सारे अरेंजमेंट के लिए बोल देता हूँ। जिहान बोला, डैड किहान कमरे में अकेले है, उसे लेकर आ जाइए। अलका जी किहान को अपने कमरे में लेकर आती हैं, वो नींद में था। विराज जी डॉक्टर को फ़ोन करके बता देते हैं। जिहान सौरभ को फ़ोन करता है। सभी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अनुषा, आदर्श और जोया को भी फ़ोन करके बता देती है। कनक का दर्द बढ़ते जा रहा था। जिहान उसके पेट पर हल्का हाथों से उसे सहलाते हुए खुद बेचैन हो रहा था। उसे कनक का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त और कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर सारा अरेंजमेंट कर चुका था। कनक को जैसे ही अंदर लेकर जाते हैं, वो जिहान का हाथ नहीं छोड़ती। डॉक्टर हार कर जिहान को भी अंदर आने को कहते हैं। कनक की चीख उस कमरे में घुस रही थी और जिहान नर्वस होते जा रहा था। किसी तरह कनक का हाथ पकड़े उसका सर सहलाते हुए उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन कनक से ज़्यादा डर जिहान को लग रहा था। डॉक्टर और नर्स सारे चेकअप करके बोलते हैं, डिलीवरी का टाइम हो गया है, हमें अभी डिलीवरी करना होगा। जिहान को कुछ समझ नहीं आता, वो केवल सर हिला देता है। डॉक्टर अपने काम में लग जाते हैं। कनक को लेकिन बहुत दर्द हो रहा था और वो निढाल हो रही थी। जिहान कनक की ऐसी हालत देख डर से कांप जाता है और चिल्लाते हुए बोला, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। डॉक्टर बोले, सर प्लीज़ आप शांत हो जाइए, इतना दर्द नॉर्मल बात है, बच्चे के जन्म देते वक्त माँ को इतना दर्द सहना ही पड़ता है। जिहान बोला, प्लीज़ डॉक्टर जल्दी कीजिए, कोई तो उपाय होगा जिससे इनको दर्द कम हो सके। हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है। डॉक्टर और नर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। डॉक्टर बोले, साइंस चाहे कितना भी डेवलप कर ले, एक बच्चे को जन्म देने में माँ को जो तकलीफ होती है वो कम नहीं कर सकता। डॉक्टर बोले, सर प्लीज़ मैम को थोड़ा सा हौसला दीजिए। जिहान कनक के गालों पर थपथपाते हुए बोला, जान होश में आइए, देखिए हमारा बेबी आने वाला है। आपने कहा था ना कि जब हमारी प्रिंसेस आएगी तो हम दोनों इस मोमेंट को जिएंगे। प्लीज़ जान थोड़ा और कोशिश कीजिए। कनक अपनी अधखुली आंखों से जिहान को देखते हुए अपनी टूटती आवाज़ में बोली, अब नहीं हो रहा है। जिहान बोला, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। कहते हुए जिहान की ज़बान लड़खड़ाने लगी। आज तक उसने केवल सुना था, लेकिन अपनी जान को इतनी तकलीफ में देख वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए, जान आई प्रॉमिस दोबारा इस दर्द से आपको गुजरने नहीं दूंगा, कहते हुए झुककर उसके माथे पर अपने होठों को रख देता है। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी आंखों से आंसू छलकते हुए कनक के चेहरे पर गिरता है। कनक इतनी तकलीफ और अर्ध बेहोशी में भी जिहान के आंसू महसूस कर लेती है। कनक के लिए सारे दर्द एक तरफ और जिहान के निकले आंसू एक तरफ। वो अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कोशिश करती है और उसके होठों से एक लफ्ज़ निकलती है, जान, और इस लफ्ज़ के साथ ही कमरे में एक मधुर किलकारी गूंज उठती है। जिहान कनक से मुंह से निकले लफ्ज़ में खोया था कि कानों में इस मधुर किलकारी ने उसे कल्पना जगत में पहुंचा दिया, जहां वो किहान का जन्म और उसकी किलकारी को भी महसूस कर पा रहा था। डॉक्टर और नर्स के चेहरे खिल गए थे। कुछ पलों में बच्चे को पूरी तरह से नार काट कर साफ करते हुए डॉक्टर बोले, मिस्टर रघुवंशी, आपकी प्रिंसेस आ गई है। कनक से बात करते वक्त जिहान के मुंह से प्रिंसेस वर्ड सुना था, इसलिए इस वक्त उनके ज़बान पर यही नाम आ गया था। जिहान अपने एक बच्चे के जन्म पर दूसरे बच्चे का जन्म भी महसूस कर पा रहा था। उसे इस तरह आंखें बंद कर सपनों में डूबा देख डॉक्टर मुस्कुरा पड़ती हैं। वो कनक की तरफ देखती हैं। कनक पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ गूंज रही थी। उसके होठों पर भी एक मुस्कान छा गई थी। जिहान के चेहरे पर सुकून देखते हुए अपने दर्द वो भुला बैठी थी।
वो अपने हाथों में पकड़े हुए जिहान के हाथ पर मजबूत पकड़ करती हुई अपनी धीमी आवाज़ में बोली, जान। जिहान कनक की आवाज़ सुन होश में आता है। वो आंखें खोलते हुए कनक की तरफ देखता है। कनक के चेहरे पर मुस्कान देख उसके होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर फिर से बोली, मिस्टर रघुवंशी, अपनी प्रिंसेस को संभालिए, कहते हुए उस रुई के फाहे सी बच्ची को उसकी तरफ बढ़ाती है। जिहान कनक का हाथ धीरे से चूम कर रखते हुए अपनी बच्ची को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर बोली, मिस्टर रघुवंशी, खुद को शांत कीजिए, सब ठीक है। वो उसे संभाल कर बच्ची गोद में पकड़ा देती हैं। जिहान अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाए एकटक उसका चेहरा देख रहा था। उसे कुछ कहने को लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे थे। आंखों में से आंसू छलक रहे थे। कनक अपने पति और बेटी को देख मुस्कुराते हुए सुकून से आंखें बंद करती है। इस पल को किहान के समय कितना मिस किया था उसने, लेकिन आज वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं थी। डॉक्टर बोली, मिस्टर रघुवंशी, हम मैम को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तब तक आप बाहर जा सकते हैं। जिहान कनक को देखता है। कनक अपनी पलकें झपका देती है। नर्स उसके हाथ से बच्ची लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जिहान पीछे हट जाता है। डॉक्टर बोली, कोई बात नहीं, आप बाहर लेकर जा सकते हैं, तब तक हम मैम को शिफ्ट कर देंगे। जिहान कनक के माथे को चूम अपने बच्ची के साथ कमरे से बाहर आते हैं। बाहर सारी फैमिली, दोस्त सभी पहुंच चुके थे और बेचैनी से वेट कर रहे थे। अलका जी किहान को गोद में लेकर बैठी हुई थी। जिहान के बाहर आते ही सभी के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि उसके गोद में बेहद ही क्यूट सी एंजल थी। जोया दौड़कर जिहान के गोद से बच्ची को लेते हुए बोली, भाई ये तो बिल्कुल बर्फ के जैसी है। विराज जी बोले, देखो सबसे बड़ा मैं हूँ तो पहले मैं लूँगा। अलका जी मुस्कुराते हुए बोली, पहले तो पता कीजिए कि आपकी पोती आई है या फिर से पोता ही आया है। जिहान अपनी मॉम के गले लगते हुए बोला, मॉम मेरी प्रिंसेस आई है। तभी उसकी नज़र किहान के चेहरे पर जाती है। किहान को गोद में लेकर उसके सर को चूमते हुए बोला, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है। अलका जी उसके गालों को सहलाते हुए बोली, भगवान ये सारी खुशियाँ हमेशा बनाए रखे। किहान अभी नींद में ही था, इसलिए उसे कोई खबर ही नहीं थी। विराज जी जोया की गोद से अपनी पोती को लेते हुए अलका जी से बोले, ये तो फिर से जिहान की ही फोटोकॉपी आ गई है। सौरभ उनके गोद में अपने गोद से लेते हुए, सच्ची अंकल जी, ये तो हमारे जिहान की हम शक्ल है। माँ बाबा उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए, किहान भी जन्म के समय बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। जिहान दयावंती जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ क्या सच में किहान ऐसा ही दिख रहा था? दयावंती जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बिल्कुल बेटा। जिहान खुशी से भर उठा। सभी बारी बारी बच्चे को लेकर प्यार कर रहे थे। आदर्श बच्ची को गोद में लेते हुए अपने सीने से लगाकर बोला, मेरी लिटिल शहजादी। कुछ देर में एक नर्स बाहर आई और सबको बताया कि कनक को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। जिहान नर्स के साथ कनक के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे सभी आ गए। कनक होश में थी, बस अभी थोड़ी कमजोरी थी। आदर्श आगे आकर कनक का माथा चूमते हुए बोला, थैंक यू मेरी लिटिल कनक को लाने के लिए। कनक मुस्कुरा देती है। अलका जी, विराज जी, माँ बाबा सभी बारी बारी कनक को बहुत प्यार करते हुए आशीर्वाद देते हैं। सारे दोस्त भी बहुत खुश थे। आदर्श हर्ष जी और अंकिता जी को वीडियो कॉल करके सारी बातें बताता है और बच्ची को भी दिखाता है। वे लोग भी बहुत खुश होते हैं। वो फ़ोन पर ही कनक को आशीर्वाद देते हैं। कुछ देर बाद बच्ची रोने लगती है। इस वक्त वो आदर्श की गोद में ही थी। जिहान किहान को अलका जी की गोद में देते हुए जल्दी से अपनी प्रिंसेस को अपनी गोद में ले लेता है। बच्ची जिहान के गोद में आते ही चुप हो गई थी और अपनी छोटी छोटी आंखों से जिहान को देख रही थी। सौरभ मोबाइल में इस मोमेंट को कैप्चर करते हुए बोला, जिहान तेरी लाडली को तेरी गोद ही बहुत पसंद है। अलका जी बोली, अब हम लोग बाहर चलते हैं। कनक को आराम की ज़रूरत है और बेटा अभी बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है। सभी लोग धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगते हैं। जिहान बोला, मॉम किहान को यहीं पर लिटा दीजिए, इतनी देर तक गोद में लिए आप लोग थक जाइएगा। अलका जी मुस्कुराते हुए किहान को वहीं सोफे पर लिटा देती हैं। सभी के जाने के बाद जिहान कनक के पास बैठते हुए बोला, कैसी तबीयत है, अभी भी दर्द हो रहा है? कनक उसकी बाह पर अपने हाथ रखते हुए धीमी आवाज़ में बोली, सब ठीक है, मुझे भी अपनी प्रिंसेस को देखना है।
जिहान मुस्कुराते हुए अपनी प्रिंसेस को उसके बगल में लेटा देता है। कनक करवट लेते हुए अपनी बेटी का चेहरा देखती है और झुककर उसके माथे को चूम लेती है। जिहान कनक के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, थैंक यू जान, हमारे चैंप और प्रिंसेस को इस दुनिया में लाने के लिए। वो सारे पल जो किहान के समय में नहीं जान पाया था, वो सब लौटाने के लिए। कनक उठकर बैठने की कोशिश करती है। जिहान उसे अपने बाहों के सहारे उठाकर बैठाता है और अपनी बाहों में भर लेता है। कनक अपनी बच्ची को गोद में लेते हुए, आपको भी थैंक यू, क्योंकि सारे पल मुझे आपकी वजह से ही मिले हैं। किहान के समय आपकी बहुत याद आती थी, थैंक यू उन यादों को इतनी अच्छी याद में बदलने के लिए। जिहान कनक का सर अपने सीने से लगाते हुए बोला, अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, किस्मत ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी है और मैं हमेशा ही इन्हें संभाल कर रखूँगा। चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, कब तक डिस्चार्ज मिलेगा। कनक बोली, बाहर और लोगों को बोल दीजिएगा ना, डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लेंगे, आप मेरे पास ही रहिए। जिहान उसके सर को चूमते हुए बोला, ठीक है। तभी बच्ची फिर से रोने लगती है। कनक हल्के से पुचकारते हुए चुप कराने की कोशिश करती है। जिहान बोला, मॉम ने कहा था दूध पिलाने के लिए, मैं तो भूल ही गया। कनक बच्ची को फीडिंग कराती है। कुछ ही देर में बच्ची सो गई। जिहान उसे गोद में लेते हुए कनक को लेटा देता है और बच्चे को उसके पास रख दिया। कनक के सर पर हाथ फेरते हुए उसे सुलाने लगा। कुछ ही देर में कनक भी गहरी नींद में सो गई। सुबह के 6 बज चुके थे। जिहान किहान को उठाकर कनक के पास दूसरी साइड सुला दिया। जिहान बारी बारी तीनों का सर चूमकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर केवल सौरभ और अनुषा थे। जिहान बोला, बाकी सब कहाँ गए? सौरभ बोला, मैंने सबको घर भेज दिया, यहाँ पर कोई काम नहीं था और फिर भाभी और प्रिंसेस के स्वागत की तैयारी भी तो करनी थी। जिहान सौरभ के गले लगते हुए बोला, तू है तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। सौरभ बोला, बिल्कुल, और हम अपनी प्रिंसेस का स्वागत ग्रैंड तरीके से करेंगे, सारे दोस्त भी आ रहे हैं, मैंने सबको खबर कर दिया है। अनुषा बोली, लेकिन एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सौरभ और जिहान अनुषा की तरफ कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देखते हैं। अनुषा बोली, अरे ऐसे मत घूरिए, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आप ऐसा क्या करते हैं कि दोनों बच्चे आपके ही शक्ल के हो गए। कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जिहान झेपते हुए इधर उधर देखने लगता है। सौरभ अनुषा को साइड से गले लगाते हुए बोला, ये तो बिल्कुल ठीक कहा, हमें भी जानना है। जिहान बोला, सिंपल सी बात है, मेरे बच्चे हैं तो मेरे जैसे ही होंगे ना। सौरभ बोला, साले दुनिया में सारे बच्चे अपने बाप के ही होते हैं। जिहान बोला, तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई है तो चलो कैंटीन थोड़ा चाय पी लें। अनुषा और सौरभ उसके साथ मस्ती करते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं। जिहान वार्ड बॉय और नर्स को दरवाजे पर ध्यान रखने को कहता है। वैसे उसके बॉडीगार्ड हॉस्पिटल के चारों ओर फैले हुए थे, खतरे की कोई बात नहीं थी। कुछ देर में तीनों अंदर कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर आकर सब अच्छे से चेक करते हैं। कनक की नींद खुल गई थी। जिहान वहीं पास में खड़ा था। डॉक्टर बोली, सब ठीक है, आपकी प्रिंसेस भी हेल्दी है, बस टाइम टू टाइम टीका लगवा दीजिएगा। कुछ देर में वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। जिहान कनक को अपनी गोद में उठा लेता है। अनुषा छोटे बेबी को और सौरभ किहान को लेकर गाड़ी में बैठते हैं। किहान को गाड़ी में रखते ही उसकी नींद खुल गई। वो अनुषा की गोद में एक न्यू बेबी को देखकर बोला, मासी आपके पास ये बेबी कहाँ से आया? जिहान कनक और किहान को लेकर पीछे की सीट पर बैठा था। अनुषा पीछे मुड़कर बेबी जिहान की गोद में देती है। जिहान बोला, बेटा ये आपकी लिटिल सिस्टर। किहान खुश होते हुए कनक की तरफ देखकर बोला, लेकिन मम्मा ये तो आपके टमी में थी ना। कहते हुए उसके पेट को छूकर देखता है जो इस वक्त उभरा हुआ नहीं लग रहा था। तब उसे विश्वास हो जाता है कि ये उसका बेबी है। बेबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, पापा इसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं। जिहान बोला, आप भी जब इतने छोटे थे तो इतना छोटा छोटा ही हाथ था। रास्ते भर किहान अपनी लिटिल सिस्टर के साथ बातें करते हुए आता है। उसकी लिटिल सिस्टर या तो सो रही थी, नहीं तो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। घर पर आते ही अलका जी दोनों बच्चों के साथ कनक और जिहान की आरती उतारती हैं। तभी बाहर ढोलक बजने लगते हैं। अंदर हाल में सारे दोस्तों ने मिलकर डेकोरेशन की हुई थी और बीच टेबल पर केक रखा हुआ था जिस पर वेलकम टू प्रिंसेस लिखा हुआ था। धीरज, विनीत, दिव्या, हितेश सभी आ गए थे। सभी के बच्चे भी एक साथ मिलकर अपना मस्ती कर रहे थे।
किहान सबको अपने लिटिल सिस्टर से मिला रहा था। केक कट करने के बाद अलका जी कनक को आराम करने भेज देती हैं। सभी लोग खाना खाकर फिर छठी पूजा के दिन आने को कह अपने घर चले जाते हैं। जोया, आदर्श, दादा दादी सभी आज यहीं पर आ जाते हैं। सौरभ, अनुषा, गायत्री जी भी आज वहीं रुक जाते हैं। अनुरभ अभी 3 साल का होने वाला था। वो भी किहान के साथ बेबी को देख बहुत खुश था। अरमान जी और अंजना जी भी आए थे। अलका जी उन्हें भी रुकने को कहती हैं, लेकिन वे लोग अनुज की वजह से रुक नहीं पाते क्योंकि घर पर वो अकेला था। दिन बड़े ही अच्छे से निकल रहे थे। सब लोग घर में एक न्यू मेंबर के आने से बेहद खुश थे। जिहान की तो सारी ख्वाहिश पूरी हो गई थी और कनक अपने पति और बच्चे को पाकर अपने सारे अतीत की बातें भूल चुकी थी। छठी के दिन उसके मम्मी पापा भी दिल्ली से आ गए, ढेर सारे गिफ्ट और खिलौनों के साथ। सारे गेस्ट अपनी अपनी तरफ से बच्ची और कनक के लिए तोहफे लाए थे। सब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। नामकरण के समय जोया ने बच्चे का नाम जिहानसी रखा। सभी को ये नाम बेहद पसंद आया। रात के वक्त कमरे में जिहान अपने दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। किहान जिहानसी से अपनी भाषा में कुछ कुछ बोले जा रहा था और जिहानसी भी हूँ हूँ कर रही थी। कनक वॉशरूम से आकर चुपचाप इन लम्हों को देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। जिहान की नज़र जब कनक पर जाती है तो बेड से उठकर कनक के पास आते हुए उसे गोद में उठा लेता है। कनक हड़बड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं? जिहान उसे बेड पर बैठाकर अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, आई लव यू जान, थैंक यू मुझे पूरा करने के लिए, हमारे प्यार को पूरा करने के लिए। कनक बोली, मैं भी तो आपसे ही पूरी होती हूँ और बिना आपके अधूरी हूँ। अब ताउम्र आपकी बाहों में निकले, इससे ज़्यादा कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जिहान बोला, आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। कुछ देर बाद चारों बेड पर लेट जाते हैं। किहान के सोने के बाद जिहान उठकर कनक के पास आ जाता है। कनक मुस्कुराते हुए उसमें सिमट जाती है। 2 महीने बाद जिहान कनक और अपने बच्चे को लेकर केरल घूमने निकल जाता है, 1 हफ्ते के टूर पर। होटल रूम में जिहान बालकनी में खड़ा बाहर आसमान में चमकते चांद को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कनक कमरे में दोनों बच्चों को सुला रही थी। कुछ देर बाद वो भी बालकनी में आकर जिहान को पीछे से हग कर लेती है। जिहान मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने आगे कर सीने से लगा लेता है। दोनों सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद बोली कनक, क्या सोच रहे हैं आप? जिहान उसके सर को चूमते हुए बोला, कुछ नहीं, बस बीते कल के बारे में सोच रहा था। समय कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। हम दोनों जुदा हो गए थे तो वो वक्त काटे नहीं कट रहा था, लेकिन अब लगता है कि समय अपनी गति से चलता ही रहता है, बस तकलीफ़ों के दिन काटे नहीं कटते। कनक बोली, माना हम जुदा हुए, लेकिन उस जुदाई का भी अपना मज़ा था। हमारा प्यार वक्त की कसौटी पर और निखर कर सामने आया, इतनी मजबूती से कि अब कोई तूफान, बवंडर या सुनामी हमें तोड़ नहीं सकता। जिहान बोला, बिल्कुल, लेकिन वो शरारत से उसके चेहरे पर उंगली चलाने लगता है। कनक जिहान की शरारत समझते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। कनक ने इस वक्त एक टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। जिहान उसे लेकर अंदर कमरे में आता है। कनक को बेड पर बैठा कर सामने लगे सोफे को खोल देता है, जिससे वो बेड के जैसे बन जाता है। जिहान ने खास ऑर्डर करके अपने इस होटल रूम में इस सोफे को रखवाया था। वो कनक को लेकर बेड पर आ जाता है। कुछ ही देर में जिहान और कनक अपने प्यार में डूब चुके थे। कुछ देर बाद कनक जिहान की बाहों में सो चुकी थी। जिहान उसे अपनी आगोश में लिए उसके चेहरे को चूम रहा था। कनक के बालों में उंगलियां फेरते हुए वो मन ही मन बोला, अब मैं आपको हर दर्द से महफूज रखूंगा, किसी भी दर्द को आपके आसपास भी नहीं आने दूंगा। 1 माह पहले उसने खुद ऑपरेशन करवा लिया था। वो कनक को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन कनक को पता चल गया। जब वो मशीन पद्धति द्वारा ऑपरेशन करवा कर घर आया तो वो बेड पर लेटा आराम कर रहा था। कनक को आज जिहान की तबीयत कुछ अच्छी नहीं दिखी। उसने जिहान को सर के छूते हुए पूछा, लेकिन जिहान टाल रहा था। लेकिन कनक को उसकी हालत देख रोना आ गया। तब जिहान ने प्यार से उसे सारी बातें बता दी। पहले तो वो गुस्सा हुई, लेकिन जिहान का प्यार देख वो पिघल गई। जिहान मन ही मन बोला, जान, मैंने अपने प्रिंसेस के समय आपका दर्द देखा, तभी डिसाइड कर लिया था कि अब कोई भी बेबी नहीं होगा। वैसे भी हमारी फैमिली अब पूरी हो चुकी है। उस अनुज को भी सज़ा दे चुका हूँ। मैंने उसी रात डॉक्टर से कहकर उसे ऐसी दवाई गर्दन के नीचे लगवाई जिससे हमेशा के लिए उसके गर्दन के नीचे का भाग पैरालाइज हो गया।
जब तक जिएगा वो खुद पर ही एक बोझ रहेगा, हर पल अपनी मौत चाहेगा। लेकिन मौत भी भगवान चाहेंगे तभी होगा, चाहता तो उसे मौत दे सकता था। लेकिन मैं जानता हूँ डैड बड़े पापा को हमेशा पिता की जगह पर रखे हैं, इसलिए मैंने बड़ी माँ और पापा को ऐसे दिखाया जैसे कि हमने उन पर एहसान किया हो। उनके बेटे के खिलाफ केस ना करके उसे ज़िंदा रखकर, और ये एहसान वो ज़िंदगी भर मानेंगे। और मेरे मॉम डैड भी हमेशा खुश रहेंगे। वो भी कुछ देर में ही गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह से कनक और जिहान ने अपने दोनों बच्चों के साथ केरल के बहुत से जगहों को घूमा। जिहान और कनक अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ बेहद खुश थे। एक हफ्ते बाद वे घर आ गए। चारों तरफ खुशियों का बसेरा हो गया था। अब कोई जुदाई, कोई बुरी नज़र इनके बीच नहीं थी। जिहान ने अपने मोहब्बत के रास्ते से हर कांटे को उखाड़ फेंका था, लेकिन हमेशा कनक को महफूज रखा। कनक उसकी ज़िंदगी थी, उसकी जान, उसकी धड़कन, और उसके दोनों बच्चे, उन दोनों का खिलता हुआ प्यार जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा था। विराज जी और अलका जी बहुत खुश हैं। जिहान और कनक की चाहत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमेशा उन्हें चाहत रही, एक दूसरे के इश्क की चाहत, तेरे इश्क की। आज कहानी का लास्ट पार्ट था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और अगली प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए।